साथ खड़े हो जाएंगे। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है 8.3 में जो हमारा एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको, साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है इस फॉर्मूले में वो चीज़ समझेंगे, ठीक है ना। देखो हमने ना एक ही फॉर्मूला याद रखना है बस, ये इस फॉर्मूले से हमारे सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमने उस दिन देखा था कि फॉर्मूला क्या बना था। आज हम लिखेंगे, देखो यहाँ डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर थीटा। किससे डिवाइड करेंगे? कोस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। देखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि साइन बाई थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। उसके बाद कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। यहाँ तक बताओ समझ आएगा। हमने बताया था कि एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। जब हम इसी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला अपने आप बन के आ जाएगा, ठीक है ना। बाई चांस आप पेपर टाइम पे फॉर्मूला भूल जाते हैं तो वो बनाने का सिस्टम मैं बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद लिखवा भी दूंगा कौन से फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ साइन बाई कोस है तो साइन बाई कोस क्या बनता है 10, क्या बनता है साइन बाई कोस 10 थीटा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1, और 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये पिछली वीडियो में देख लेना एक बार, सीकेंड स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार फिर, 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कोस सीकेंड थीटा क्या होता है, और 1 बाई कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा सीकेंड थीटा। ये चीज़ समझ आई क्या, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ 1 प्लस ये आपको पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है कि फॉर्मूला लिख लो बच्चा यहाँ से कि आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये रटवाया जाता है आपको फॉर्मूला। लेकिन ये आया कहाँ से है, ये आया कहीं से आसमान से नहीं है, ये यहाँ से आया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो जब साइन बाई कोस होगा तो लिखेंगे टेन थीटा, कोस थीटा बाई साइन बनेगा तो लिखेंगे कोट थीटा। तो आप अगर पेपर टाइम पे ये सीकेंट और टेन वाला रिलेशन वाला फॉर्मूला भूल गए तो आप अपने इस फॉर्मूले को किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर से, ठीक है ना। कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या बनता है, 3 फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे। आपका ये फॉर्मूला बनता है आपका पहला, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है इक्वल टू 1, ये होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट बंद सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखा हमने ये फॉर्मूला हमारा एक ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूले और बना ले रहे हैं। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार इनको माइनस कर दिया, एक बार इनको क्या कर दिया प्लस कर दिया इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, अब मैं जब आपको एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन करवाऊंगा ना, सीबीएसई वालों के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको समझ आएगा कि इस फॉर्मूले का कितना महत्व है, ठीक है ना। देखो यहाँ ये डिवाइड में जाएगा, एक फैक्टर को इसको डिवाइड में पहुँचा दो तो देखो यहाँ पे बनेगा क्या, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू किसके होता है 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अगर कहीं आपको ये फॉर्मूला मिल जाए, ये मिल जाए कि 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा है, तो आप उसको क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब उसको पलट देंगे और पलटने पे क्या कहेंगे साइन चेंज, ठीक है ना, पलट देंगे और साइन कर देंगे चेंज। समझ आ गया, समझ आया मैंने क्या बताया आपको, यस या नो।
तो इसमें अगर आपका सीकेंड थीटा 1/सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। और दूसरा, अगर ये डिवाइड में जाएगा, अगर ये ऐसा आ जाए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये बन जाएगा। ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। इतना समझ आया क्या? देखो दोबारा समझेंगे एक बार फिर। हमने कराया था ये फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है ना, हमने ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था। हमने फिर उसके बाद क्या करना है, कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो जो दूसरा फॉर्मूला आपको रटवाया जाता है वो आपका जनरेट हो जाता है यहाँ से, कोस स्क्वायर डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर करेंगे प्लस कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 1/कोस स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इक्वल टू 1/कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हमारा एक ये फॉर्मूला जनरेट हुआ जिसको हम रटते हैं स्टार्टिंग से, कि 3 आपके फॉर्मूले हैं वो रटते हैं। तो पहला ये रटते हैं, दूसरा मैंने कराया था इसी टाइप का, वो रटते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला याद रखना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन बाई चांस आप भूल जाते हैं तो आप इस फॉर्मूले को डिवाइड करेंगे किससे, कोस स्क्वायर से। अगर आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको ये, और पिछली वीडियो में हमने क्या प्रूव करा था कि कोस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपने ये फॉर्मूले याद करने होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। लेकिन ये जब ये टेक्निक जो बताई है मैंने आपको, वो इसलिए बताई है कि बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कहाँ से लेके आएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना, समझ गए ना। हो सकता है आप भूल जाएं, तो आपने भूलना नहीं है, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा, अगर इसी फॉर्मूले को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हमने पिछली वीडियो में इसको प्रूव किया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, आपके नोट करेंगे साथ के साथ मेरा, यहाँ पे फॉर्मूला नोट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिखवा जाता हूँ एक पेज पे जो हमने प्रूव किए सारे, ठीक है ना। तो ये 1 हुआ। अब हुआ क्या, अगर मैं एक वेरिएबल को उधर ले जाऊं तो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको मिल रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है कि कोस में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड अगर मैं अब की बार साइन को उधर लेके जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला हमने बताया कि आपने याद रखना है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं कोट स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो कोट स्क्वायर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ नंबर 2 डाल लो और इसका फर्स्ट फॉर्मूला ये, ठीक है ना, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक अगर कहीं आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मिलता है तो आप उसको क्या लिखेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर को, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इस कोट स्क्वायर को मैं मतलब 1 को इधर ले आऊँ तो एक फॉर्मूला हमारा बनता है यहाँ पे, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनता है आपका, ठीक है ना। दूसरा मतलब आपने ये इनके रिलेशन है कि एक बार इसको उधर ले गए तो क्या बनेगा, एक बार 1 को इधर ले आए तो कोट स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप क्वेश्चनों में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इनको नोट करेंगे। तीसरा जो आज हमने अभी करा है, तीसरे में क्या किया हमने, पहले हमने फॉर्मूला प्रूव किया क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद इसका फर्स्ट तो ये बना, सेकंड अब मैं इस 1 को इधर ले आऊँ तो कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इनको नोट करेंगे फॉर्मूलों को, ये मेन फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं।
लेकिन जो इनके साथ रिलेशन हैं, जो इनका रिलेशन हमने बताए हैं, वो आपको वीडियो में प्रूव कर लेने हैं कि कैसे प्रूव करते हैं। अगर हम ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं, याद नहीं आता, तो हम इसको कैसे जनरेट करेंगे, इसको कैसे जनरेट करेंगे और इसको कैसे जनरेट करेंगे, वो सब कुछ हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करेंगे, 1 मिनट है, जल्दी से ये इधर देख ले। ये फॉर्मूले याद नहीं करने आपने, ये समझ आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप जब 10-12 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बस सारे फॉर्मूले, ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो इसी फॉर्मूले से आए हैं सारे के सारे। और ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आया था, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया था, प्रूव कराया था पीछे। अगर इसी फॉर्मूले को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोस स्क्वायर से, तो फॉर्मूला बन रहा है हमारा ये, ठीक है ना। अगर इसी फॉर्मूले को हम डिवाइड कर रहे हैं साइन स्क्वायर से, तो फॉर्मूला मिल रहा है हमारा ये, ठीक है ना। सिर्फ आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। नहीं, प्रूफ नहीं करने, आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आप